सरलता के परिणाम को आर्जव कहते हैं। पहले क्रोध मिटाया, मान मिटाया, आज हम सबको छल कपट मिटाना है। ध्यान रखना, कमजोर आदमी छल कपट और मायाचारी का सहारा लेता है, बलवान आदमी क्रोध का सहारा लेता है, लेकिन जो कमजोर है वह छल से, मायाचारी से अपना कार्य कराता है, वह धोखा देकर काम कराता है, मीठा बोल करके काम चलाता है, चापलूसी करता है। किसी भी तरह से मेरा काम हो जाए वह छल कपट भरे परिणाम करता है। मगर याद रखना, जो दूसरों को छलता है उसकी चेतना में छाले पड़ा करते हैं। जो दूसरों को धोखा देता है वह एक दिन खुद भी धोखा खाता है। प्रकृति ने हम सबको सरलता भरकर ही भेजा है, लेकिन इस दुनिया में आए तो आस पड़ोस के माहौल को देखकर हम भी वैसे हो गए जैसे वहाँ का माहौल था। बड़ी विडंबना है कि जो व्यक्ति सरल होता है उसे आप लोग मंद बुद्धि समझते हैं, और जो व्यक्ति जितना तिकड़मी, जितना कपटी और जितना उसमें मायाचारी भरी होती है उसे आप लोग स्मार्ट कहते हैं। पर याद रखना, जो व्यक्ति मायाचारी करता है, छल कपट का सहारा लेता है, उसे एक न एक दिन बुरा परिणाम भोगना ही पड़ता है। ज्यादा दिन तक उसकी मायाचारी, उसका छल कपट नहीं चलता, उसका परिणाम एक न एक दिन बुरा ही होता है। एक बात सुनाते हैं। एक बार अभय कुमार, जो राजा श्रेणी का महामंत्री था, वह कहीं बाहर गया हुआ था। अभय कुमार बड़े चतुर और होशियार मंत्री थे, तो जितने
नगर में ठग थे, इनकी बन पड़ी। उन्होंने सोचा कि अभय कुमार राज्य में नहीं है, चलो ठगी करते हैं। तो एक ठग अपने 4-5 मित्रों को के साथ एक सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी अपनी 1 लाख मुद्रा रखिए और मेरी 1 आंख वापस कर दीजिए, क्योंकि वह ठग 1 आंख से काना था। वह बोला, सेठ जी अपने पैसे ले लीजिए और मेरी 1 आंख वापस कर दीजिए, जो मैंने आपके पास गिरवी रखी थी। सेठ जी बहुत चक्का रह गए, बोले, कौन सी आंख भाई, ये कौन सा धंधा हुआ? मैंने तुम्हारी आंख कब गिरवी रखी? कभी आंख भी कोई गिरवी रखता है? ठग बोला, सेठ जी झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे पास आंख रखी थी और उस समय मैंने 4-5 साथियों के साथ आकर आपके पास आंखें गिरवी रखी थी। मेरा विश्वास नहीं है तो मेरे 4-5 मित्रों से पूछ लीजिए। तो ठग के मित्र बोले, हाँ सेठ जी हम लोग भी थे वहाँ पर जब इसने आंखें आपके पास गिरवी रखी थी। अब ठीक सेठ और ठगों में बहस बढ़ने लगी। कुछ समय बाद मामला राजा के दरबार में पहुंचा। वहाँ राजा का मंत्री भी बैठा था। राजा ने सारा वृतांत सुना, वह भी चौंक गया। वह बोला कि आंख भी गिरवी रखी जाती है। उसने अपने मंत्री से सलाह ली। तब मंत्री ने कहा, राजन आप चिंता ना करें, इसका फैसला आज नहीं कल होगा। मंत्री बोला, सेठ जी के बही खाते देखकर, उनके हिसाब किताब को देखकर कल फैसला किया जाएगा। दूसरे दिन सभा लगी, सारा लेखा जोखा देखा गया। फिर मंत्री बोला, महोदय आपकी 1 आंख मिल गई। जैसे ही मंत्री ने यह बोला, सारी सभा चौंक गई। आंख मिल गई? मंत्री बोले, हाँ महोदय आपकी आंख मिल गई। ठग भी घबरा गए, क्योंकि ठग गलत था। तो वह भी घबराते हुए बोला कि मंत्री जी मेरी आंख मिल गई तो मुझे वापस कर दीजिए। तो मंत्री जी बोले, आपकी आंख तो मिल गई, लेकिन एक समस्या है। ठग बोला, कौन सी समस्या है? मंत्री जी बोले, आप अपनी दूसरी आंख हमें निकाल कर दे दीजिए, ताकि आपकी पहली आंख से आपकी दूसरी आंख को पहचान कर आपको वापस कर सके। तो ठग बोला, तो ठग को पता चला कि उसकी ठगी उसी पर महंगी पड़ गई। वह सोचने लगा कि अभी 1 आंख से काने थे और अब तो दूसरी आंख भी दे दी तो हम तो अंधे ही हो जाएंगे। यह होता है मायाचारी करने का परिणाम। व्यक्ति को अपने जीवन में सरलता लानी चाहिए। जीवन में उलझने और दिखावे आडंबर की वजह से हैं। हमारी कमजोरियां जो हमारी मजबूरी हो चुकी हैं, जीवन में शामिल हो गई हैं, उनको हम रोज रोज देखते रहें और उनको हटाने का प्रयास करते रहें तो बहुत आसानी से हम इनको कम कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में कुटिलता को त्याग कर, मायाचारी को छोड़कर, छल कपट को छोड़कर सरल और सहजता को अपनाकर सदैव अपने व्यवहार को सरल और निर्मल बनाना है। हमें अपने व्यवहार को इतना सरल बनाना है कि जिससे किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे। आर्जव धर्म यह कह रहा है कि हमें अपने जीवन में सरलता लानी है, सहजता लानी है और निश्चल धर्म का पालन करना है। यही उत्तम आर्जव धर्म है। तत्वाद सूत्र में लिखा भी है कि मायतेर यज्ञोनस्य अर्थात मायाचारी करने से क्रियंच गति का बंद होता है। हमें अपने स्वभाव में जैसे हम हैं वैसे देखना चाहिए। एक पूजा की एक लाइन है कि चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। हमें अपने जीवन में मायाचारी नहीं, हमें सरल स्वभाव लाना है। ऐसा नहीं कि हमारा चिंतन कुछ और हो, भाषण कुछ और हो और क्रिया कुछ और दिखे।
नहीं, हमें आर्जव धर्म को अपनाकर सरलता को स्वीकारना है, यही आर्जव धर्म है। अधिक सरलता सुख नहीं नहीं देखो विपिन मझार, सीधे बिरवा कट गए टेढ़े खड़े हजार। यह टूटता सत्य नहीं है, आम धारणा है कि सरलता से जीवन व्यतीत करना आज के युग में लोहे के चने चबाना है, पर कट करके भी उनका अस्तित्व अधिक रहता है। सीधे वृक्षों की लकड़ी से लोग अलमारी, सोफा, दरवाजे, खिड़की आदि वस्तुएं निर्मित कर सकते हैं, लेकिन जो टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं उन्हें सीधे चूल्हे में जला दिया जाता है, वे राख ही हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत सीधे वृक्ष अपनी अमिट पहचान छोड़ जाते हैं। जय बोले खजाना श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बहुत अच्छे।